देखो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो एक होता है बीमारी का इलाज। तो अगर आप वास्तविक रूप से बीमार हो, शरीर के अंदर कीटाणु विषाणु प्रवेश किया हुआ है, तो डॉक्टर बहुत अच्छा से डायग्नोसिस करता है, आपका टेस्ट करवाता है, फिर एज पर आपके बीमारी वो दवा लिखता है और दवा आपके ऊपर फ़ायदा करता है और कुछ समय के बाद आप फिर से चंगा हो जाते हो और डॉक्टर को भी धन्यवाद कहते हो कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा मेरा इलाज किया। और दूसरा होता है मानसिक रोगी, जिसमें होता क्या है कि इंसान वास्तव में बीमार तो नहीं होता है, लेकिन झूठ मूठ का बेवजह सोचते रहता है कि अरे मेरे शरीर के अंदर ये बीमारी है, मेरे शरीर के अंदर ये बीमारी है। किसी का कुछ सुन लेगा समस्या तो उसको लगेगा कि ये सारे सिम्टम मेरे बॉडी के अंदर भी हैं, इसलिए मैं भी इसी रोग से ग्रसित है। और बार बार वो क्या करता है, डॉक्टर बदलता रहता है। ये डॉक्टर का दवा फ़ायदा नहीं किया, उस डॉक्टर का दवा फ़ायदा नहीं किया, होम्योपैथिक, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, सारा पैथी वो करता रहता है और कभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है। बीमारी कहाँ है? मन मस्तिष्क में है। मन के अंदर सिर्फ नकारात्मक सोच चल रहे हैं, मनगढ़ंत समस्या से वो इंसान ग्रसित है। अब देखो, इस चीज़ को ना को रिलेट करो अपने लाइफ के साथ। जब भगवान के साथ हम लोग इसी तरह का बेसिकली सोच क्रिएट करते हैं, भगवान की हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान जब हमारी मन की मुराद पूरा कर देता है तो हम कहते हैं भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान बहुत अच्छे हैं, सब कुछ तो भगवान ही कर रहा है। और बहुत बार होता है कि आपकी मन की मुराद पूरी नहीं होती है, तो आप क्या कहते हो, अरे कलयुग में भगवान भी पत्थर हो गया है, भगवान कहाँ सुनता है, आज के टाइम में भगवान है ही कहाँ। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि आप भगवान से जब प्रेयर कर रहे हो, पूजा पाठ ध्यान मेडिटेशन करके अपनी कुछ इच्छा डिजायर रख रहे हो, तो ये भी तो देखो कि हम उस मुताबिक कर्म कर रहे हैं कि नहीं। बच्चा पढ़ नहीं रहा है और माँ मांग करे कि मेरा बच्चा को टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में टॉप क्लास ब्रांच मिल जाए, कभी पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात, आप पूजा करो या ना करो, उससे भगवान को तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको कुछ मिलता है तो वो आपके कर्म के अनुरूप मिलता है। इसलिए पूजा करना है तो अपने कर्म की पूजा करो, सही कर्म करो, वास्तविक कर्म करो, वही आपको फल देगा। भगवान कहाँ कहता है कि हमको पूरा नारियल फोड़ो, मोतीचूर का लड्डू चढ़ाओ, हीरा सोना चांदी चढ़ाओ। भगवान कुछ नहीं कहता है ना, तो भगवान आपका चढ़ाए हुआ लड्डू खाता है, वो भी आप ही खाते हो, भगवान के नाम पे चढ़ाते हो। और भगवान पूरा कर दिया मन की मुराद तो 1 केजी 2 केजी 5 केजी मिठाई बांटते हो, नहीं पूरा किया तो कहते हो भगवान ही बेकार है। अब देखो, होता क्या है ना कि इंसान जो होता है बहुत स्वार्थी होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान का इस्तेमाल करता है कि मतलब हमको कर्म नहीं करना पड़े, और हमने मन्नत मांग लिया कि भगवान मेरी ये मुराद पूरी कर देना, तो हम यहाँ आके तेरे को लड्डू चढ़ाएंगे, हम यहाँ आके सोने का हार चढ़ाएंगे, यहाँ आके सोने का सूप चढ़ाएंगे, बहुत सी चीज़ हम मन्नतें मांग लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात, भगवान को ना आप क्या चढ़ा रहे हो, दान दक्षिणा क्या दे रहे हो, दान पेटी में डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, उससे भगवान का कोई सरोकार नहीं। वो आप अपनी संतुष्टि के लिए डालते हो, चढ़ाते हो कि हम भगवान के लिए चढ़ा रहे हैं। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जीवन का जो डेस्टिनी लिखता है वो आपका कर्म लिखता है। इसलिए लाइफ में ना नेक कर्म करते रहा करो, और सबसे बड़ी बात, जितना आप कर्म करोगे ना, फल आपको उतना ही मिलेगा। हालांकि कभी कभी होता है कि आशा के अनुरूप फल नहीं मिलता है तो मन घबराने लगता है, बेचैन होने लगता है, भगवान पे विश्वास हमारा उस समय उठने लगता है, हिलने लगता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि होता क्या है ना कि भगवान भी टेस्ट करता है। भगवान बेसिकली आपके अंतर मन की शक्ति को और बाहर निकालना चाहता है कि कोई बात नहीं, आप और मेहनत कर सकते हो सकता है इस बार कुछ नंबर आपको कम आए, कुछ परसेंटेज कम आए, कुछ रैंक आप पीछे चल रहे हो, लेकिन आप इससे बहुत आगे के लायक हो। इसलिए इस पर थोड़ा आपको कम दिया, आपको झटका दे दिया, आपको थोड़ा शौक दे दिया, ताकि आप और कई गुना ज़्यादा मेहनत करो, अपने अंदर की जो हिडन पोटेंशियल है उसको और ज़्यादा बाहर निकालो। पहले आपका जो लेवल था 90% का था, अब और ज़्यादा मेहनत करो, आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो 98% की है, मतलब आप और ज़्यादा मेहनत कर सकते हो। पहले आप 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते थे, अब आप 17-18 घंटे पढ़ सकते हो, क्योंकि आप में इतनी कैपेबिलिटी है। इसलिए भगवान पे ना कभी भी विश्वास मत खो। भगवान कुछ नहीं भी दे रहा तो वो देख रहा है कि इस इंसान के अंदर कितनी शक्ति है, इसके अंदर की शक्ति को हम कैसे निकाल सकते हैं। भगवान आपके सामने स्पष्ट तो नहीं बोलने आएगा, माँ तो है ही नहीं कि बच्चा को सीधे ठोक पिटाई कर देगी। माँ स्पष्ट रूप में बोलती है, खुले शब्द में बोलती है, हालांकि कभी कभी बच्चे को बुरा भी लगता है, लेकिन भगवान हिडन तौर पे आपको शिक्षा देता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा नंबर पीछे आ रहा, थोड़ा रैंक पीछे चल रहे हो, लेकिन तुम कर्म करते रहो और ज़्यादा मेहनत करो, अगर तुमको बम्पर मिलने वाला है, अगर तुमको नंबर 1 रैंक आने वाला है, अगर तुमको टॉप इंस्टीट्यूट में टॉप ब्रांच मिलने वाला है। इसलिए ना जब कर्म करते रहोगे ना, तो आपको अपने आप भगवान पे भी श्रद्धा बरकरार रहेगी। और किसी भी विपरीत परिस्थिति में ना भगवान पर से विश्वास मत खो, क्योंकि आपको ज्ञान बुद्धि विवेक विजडम नॉलेज जो है ना वो हमेशा ही हमेशा भगवान देता है। भगवान आपके अंतर मन में बैठा हुआ है, इसलिए अपने अंतर मन की शक्ति से जुड़ो, वही भगवान